नमस्कार साथियों, मैजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप लोग? तो मैजिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 के क्या करने वाले हैं? सवाल करने वाले हैं। तो चलिए ले चलता हूँ आपको सवाल की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं 1.1 का पहला प्रश्न, जो कि दिया हुआ है। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या करना है? व्यक्त कीजिए। इसको व्यक्त करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का पहला करते हैं, जो 140 लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का पहला लिखा है, क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन का पहला क्या है? 140 है, तो 140 करते हैं। चलो 140 का किस प्रकार करेंगे? अभाज्य गुणनफल देख लेना आप। जिस प्रकार हम एलसीएम करते हैं, एलसीएम किस प्रकार करते हैं? या अभाज्य गुणनफल देखते हैं। 140 सबसे छोटी संख्या किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। सबसे छोटी संख्या कौन सी? 2 से विभाजित करेंगे, क्या आएगा? 70। फिर 70 किससे विभाजित होगा? 2 से विभाजित होगा। फिर कितना आएगा? 35 किससे विभाजित होगा? क्या 2 से होगा? नहीं होगा। 3 से होगा? नहीं होगा। 5 से होगा? हाँ होगा। अभाज्य गुणनखंड लेने, अभाज्य संख्या लेनी है। 2, 3, 5, 7, ठीक है दोस्तों, 11, 13, इस प्रकार से। तो 35 5 की टेबल में कितनी बार आएगा? 7 बार आएगा। फिर 7 कितनी बार आएगा? 1 बार आएगा 7 की टेबल में। बस इतना करना है आपको। फिर ये लिख लेना है, 2 इधर, फिर गुणा करके 2, ये वाले 2 इधर लिख देने हैं। फिर गुणा करके ये इधर 2, ये 5, फिर ये गुणा करके ये 7। ठीक है दोस्तों, फिर ये जो 2 है इसको क्या कर देंगे? पावर 2, मतलब घात 2, 2 की घात 2 इंटू 5 इंटू 7। इस प्रकार से करेंगे। ये हमने फर्स्ट कर दिया है, पहला कर दिया है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या प्रश्न है। इस प्रकार से हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन इजीली मैं बता दूंगा आपको। तो दूसरा है 156, ठीक है। तो दूसरा है 156, ठीक है। तो लिखते हैं 156 किसकी टेबल में? 2 की टेबल में जाएगा। हाँ 2 की टेबल में कितनी बार जाएगा? 15 कितनी बार? 14 आते हैं 7 बार। 16 कितनी बार आते हैं? 8 बार, ठीक है। फिर आप भाग लगा के देख सकते हैं। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? भाग लगा के देख सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। देखते हैं, तो भाग लगाएंगे। 2 की टेबल में क्या होता है? 14 कितनी बार आते हैं? 7 बार। ये 14, 1, 16 कितनी बार आते हैं? 8 बार। इस प्रकार से आप बड़ी क्लास में आके हो, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो ये जो है नॉर्मल है, आराम से कर लोगे। ये 2 की टेबल में 78 का भाग लगाते हैं। चलो देखते हैं 2 की टेबल में कितनी बार आएगा? 4 बार क्या आता है? 8 आता है। तो इससे छोटा लेंगे, क्या? 3 बार क्या आता है? 6। तो ये 18 कितनी बार आता है? 9 बार, ठीक है। तो 18 में से 18 के 0, तो इधर क्या आ गया? 39। अब 39 क्या होता है? 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। 2 की टेबल में कौन कौन से 2 से विभाजित होने वाली कौन कौन सी संख्या है? क्या है? 0, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, ठीक है। जो लास्ट में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8 हो, मतलब लास्ट अंक इसका 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो क्या हो जाए? 2 से विभाजित हो जाती है। मतलब यहाँ पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, क्या है? 9। 3 से देखते हैं, 3 की टेबल में देखते हैं। तो 3 एकम 3, ठीक है। 9 कितनी बार आता है 3 की टेबल में? 3 बार, ठीक है। हो गया 13 बार। अब 13 की टेबल में ही आता है, हमें सबको पता है। तो अब लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 2 की घात 2 इंटू 3 इंटू 13। इस प्रकार से हमने दूसरा प्रश्न भी कर लिया। आगे बढ़ेंगे। आगे कौन सा क्वेश्चन है? आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे। क्वेश्चन है 3825। क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3825। तो देखते हैं इसको करके। 3825 दोस्तों, मैं ये जो है जल्दी कर रहा हूँ, आपको समझना है, अच्छे से समझा रहा हूँ, भाग लगा के समझा रहा हूँ, समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है दोस्तों। अब ये देखते हैं, ये 2 की टेबल में जाएगा क्या? मैंने पहले क्या बताया था? जाएगा क्या 2 की टेबल में? नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो नहीं जाएगा। क्या है? 5 है, ठीक है। अब 3 की टेबल में जाएगा, कैसे देखेंगे? सारी संख्याओं को जोड़ देंगे, फिर क्या आता है वो? 3 और 8 कितना हो गया? कितना हो गया बताओ? कितना हो गया? 11, 11 2 कितना हो गया? 13, 13 5 कितना हो गया? 18 3 की टेबल में आता है ना, तो ये पूरा 3 की टेबल में भाग चला जाएगा। तो 3 8 2 5, 3 8 2 5, तो 3 की टेबल में 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 3 की टेबल, ठीक है। 0 8 है,
फिर 8 कितनी के आता है क्या 3 की टेबल में? नहीं आता है ना। तो 2 आता, 6 आता है, 6 2 बार आता है, 6 2 2 फिर 22, 3 7 बार क्या आता है? 21, 1 ऊपर से क्या उतारा? 5, 15 कितनी बार आता है? 3 की टेबल में 5 बार 15 आता है। इस प्रकार से हमने ये कर दिया, भाग दे दिया। तो क्या आ गया? 3 की टेबल में हम लगाए, क्या आया? 1275। अब तो अब ये क्या 3 की टेबल में जाएगा? देखते चलो। देख लिया हमने। अब 3 की टेबल लगाते हैं। कहाँ लगाए, कहाँ लगाए? यहाँ पर लगा देते हैं, बहुत रफ है। 3 की टेबल लगाते हैं। 12 आते हैं, हाँ आते हैं 4 बार। 0 7 उतारे, 6 आते हैं, आते हैं 6 बार। 2 बार आते हैं 6, 7 में से 6 गए थे, 1 15 हो गए। 15 आते हैं 3 की टेबल में, हाँ आते हैं। तो क्या आ गया? 425, 425 आ गया इधर। किसकी टेबल लगाई? 3 की टेबल लगाई। क्या अब ये भी 3 की टेबल में जाएगा नहीं जाएगा? देखते हैं चलो। अब ये 3 की टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा? कैसे देखेंगे? 4 2 कितने हो गए? 6, 6 कितने हो गए? 6 और 5 कितने हो गए? 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो 11 तो जाते नहीं है 3 की टेबल में। 11 आते हैं क्या 3 की टेबल में? नहीं आते। और क्या है? पीछे 5 है, 5 है मतलब 5 की टेबल में जाने वाला ही है। तो 5 की टेबल लगाते हैं चलो। 425 को 5 की टेबल लगाते हैं तो 40 आता है। 5 की टेबल में कितनी बार आता है? 8 बार। ऊपर से क्या होता है? 5। अब 5 की टेबल में 25 आता है, 5 बार आता है। ईजी है, ठीक है। तो ये क्या 85 बार आया? कितने? किसकी टेबल में? 5 की टेबल में आया। अब 85 5 की टेबल में हाँ आएगा। शॉर्टकट कर लेते हैं। 5 की टेबल में 8 आता है? नहीं आता है। 5 की टेबल में 5 आता है तो 1 बार आएगा। 3 बचेंगे, 3 और 35, 35 कितनी बार आता है? 7 बार आता है, तो 17 हो गए। 17 किसकी टेबल में आते हैं? 17 कई ही टेबल में आते हैं, क्योंकि 17 क्या है? 17 एक अभाज्य संख्या है दोस्तों। ठीक है, लिखते हैं इसको। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इसको किस प्रकार लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है, गुणनफल के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? 17। ये क्या हो गया हमारा? ये क्या हो गया हमारा आंसर? अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो अब चलते हैं मतलब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न क्या है? 5005। 5005 तो 5005 चौथा प्रश्न है 5005। चौथा प्रश्न है 5005। तो इसको भी इसी रूप में करेंगे, 5005। अब 5 और 5 कितने हो गए? ये 2 की टेबल में जाने वाला नहीं, 3 की टेबल में जाएगा। 5 और 5 कितने? 10, 10 की 3 की टेबल में आते नहीं है 10, तो ये 3 की टेबल में नहीं जाएगा। ये 5 किसकी? देखो 2 जो होता है वो 0 2 4 6 और 8 पीछे होते तो जाता है। 3 जो होता है वो जोड़ के हम देख सकते हैं, जोड़ के सारी संख्याओं को जोड़ के देख सकते हैं। यदि उसका पूरा पूरा भाग चला जाता है तो ये 3 की टेबल में जाता है। अब 5 क्या होता है कि 5 मतलब पीछे पीछे 0 या 5 हो तो 5 की टेबल में जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? 5 है मतलब 5 की टेबल में ऑब्वियसली जाएगा। तो 5005 को 5 की टेबल में हम डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। 5 की टेबल में 5 कितना बार आता है? 1 बार आता है। तो ये 5 0 ऊपर से क्या होता है? 0, तो ये 0 ये 0 इधर, तो ये 0 इधर, ऊपर से 5 उतारा तो 1 बार आएगा 5। ठीक है दोस्तों, ये तो सिंपल है, कर लिया हमने, आराम से कर लिया। अब क्या? अब बात आई 101 की। किसकी बात आ गई? 101 की। अब 101 5 की टेबल में जाता है क्या? नहीं जाता है ना, क्योंकि इधर 0 नहीं है, 5 नहीं है। तो अब 7 की टेबल में लगा के देखते हैं। 101 भाग इस प्रकार लेते हैं। 7 की टेबल में 107, 10 आते हैं कितनी बार? 10 7 लगाते हैं तो 3, ऊपर से क्या होता है? 0। अब 28 आते हैं 4 बार, ठीक है 28, 2 ऊपर से क्या होता है? 1, कितने बार आते हैं? 3 बार, तो 143। 7 की टेबल में 143 बार आ गया। ठीक है, अब 143 किसकी टेबल में आएगा? देखते हैं 7 की टेबल में आता है कि नहीं आता है। 7 की टेबल में आएगा क्या? क्योंकि देखो क्या है, इधर क्या है? 14 है, 14 2 बार आएंगे, फिर 13, 3 आता नहीं है, तो ये 7 की टेबल में नहीं आएगा। 11 की टेबल में देखते हैं, अभाज्य संख्या को लेना है। ठीक है, अभाज्य 7 के बाद क्या आता है? 11 अभाज्य आता है, तो 143 को 11 लेंगे तो 1 बार आएगा। 33 3 बार आएगा। ओ भाई ये तो ईजी है, हो गया 13। 11 की टेबल में 13 बार आएगा।
अब 13 कितनी बार आएगा, 13 13 की टेबल में आता है, वो ये भी हो गया। अब इसको लिख देंगे 5 × 7 × 11 × 13 किसके रूप में, गुणनफल के रूप में लिख दिया। अब हमारा चौथा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, ठीक है। पांचवा प्रश्न है 7429। अब इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ये कर दिया 7429, ठीक है। किसकी टेबल में जाएगा देखते हैं, क्या ये 3 की टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 की टेबल में नहीं जाएगा क्योंकि 0 0 2 4 6 8 नहीं है इधर। 3 की टेबल में जाएगा कि नहीं जाएगा वो देखते हैं। 7 और 4 कितने हो गए, 11 11 2 13 13 और 9 कितना हो गए 22, तो 22 नहीं जाता है। फिर 5 की टेबल में भी नहीं जाएगा। 7 की टेबल में देखेंगे, मुझे लगता है 7 की टेबल में भी नहीं जाएगा। 11 की टेबल में भी नहीं जाएगा ये, भाग लगा के देख लें। तो ये शायद 13 की टेबल में भी नहीं जाएगा। बात आती है 17 की टेबल, तो 17 की टेबल लगाते हैं, ठीक है। 17 की टेबल आपको टेबल नहीं है, तो टेबल नहीं है तो किस प्रकार से करना है देख लेते हैं। क्या आ गया 68, तो ये इधर 68 लगाना है। हम देख रहे थे 437, ठीक है। तो ये भाग लगाते हैं किसमें, 17 में। 17 क्या होता है, 71 × 7 72 × 34, 2 बार 34 कितना हो गया, ये कितना हो गया 3, तो 9 7 क्या हो गया 17 का टेबल 5 बार बोला, क्या आ गया 85, ठीक है। 85 में 7 में से 5 गए कितना हो गया 2, 9 में से 8 गए 1, मतलब क्या गया बच गया, ये तो पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा है। तो अब लगाएंगे 17 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो आएगी 19, कौन सी आएगी 19, तो 437 में अब 19 का भाग लगाएंगे। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 38 13 में से 8 गए, कितने बच्चे बच्चों 5, ऊपर से क्या होता रहा 7। 19 की टेबल में 7 57 कितनी बार आता है, तो आता है 3 बार 57, 0 मतलब पूरा पूरा भाग चला गया। कितने 23 बार आया, किसका टेबल लगाया 19 का। अब 19 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आएगी, तो 23 आएगी, 23 के टेबल में ही जाएगा। तो क्या आ गया 17 × 19 × 23, ये क्या हो गया हमारे गुणनफल होगा, गुणनखंड का गुणनफल रूप हो गया, ठीक है। समझ गए। पहला प्रश्न हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है, पहला प्रश्न पूरा कर दिया है। अब दूसरे वीडियो में दूसरा प्रश्न करेंगे, ठीक है। यहाँ दूसरा प्रश्न करवा दूँ, ठीक है, करवा देते हैं दूसरा प्रश्न। देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करना है। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो HCF × LCM है। मतलब यहाँ पर एक तो हमें सूत्र मिल गया, सूत्र क्या मिल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF × LCM। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं दूसरा प्रश्न। दोस्तों ये याद रखो, ये फॉर्मूला दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF × LCM, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लेते हैं आपको कोई भी दो संख्या दी हुई है, मान लेते हैं x और y दी हुई है, ठीक है। इसका अगर दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे और दो HCF और LCM उसका जो निकलेगा उसका गुणनफल करेंगे, दोनों का बराबर ही होएगा। यदि आपको यहाँ तो एक संख्या दी होगी या तो LCM ज्ञात करने को कहेगा या HCF ज्ञात करने को कहेगा, तो हम इस फॉर्मूले से उस संख्या को, उस HCF को, उस LCM को ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दूसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ आप सब्सक्राइब के बटन को ठोक दीजिए, बटन फोड़ दो पूरा, ठीक है, पर वीडियो ज़रूर देखो। अब पहला प्रश्न क्या है, दूसरे का 26 और 51 91। दोस्तों अभी क्या होता है कि जो गणित के अंक है वो हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी में बोल रहे हैं,
इसलिए अंग्रेजी में आ जाते हैं। क्या करें, हमें भी आ जाते हैं, आपको भी आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते। अब HCF क्या ज्ञात करना है? पहले HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है, HCF LCM ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे HCM ज्ञात करने के लिए? मैंने इस लेसन के उदाहरण करवाए, उसमें भी ये समझाया था। तो इसका क्या करेंगे? एलसीएम जैसे करते हैं वैसे। तो 26 इसी के रूप में है। तो 26 2 की टेबल में आता है, हाँ आता है। कितनी बार आता है? 13 बार। 13 किसकी टेबल में आता है? 13 की टेबल में, मतलब 1। अब 91 91 मतलब अब 2 की टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। मैंने रूल्स बताया था आपको। ठीक है, दो क्या है? 0 2 4 6 8 हो तो क्या आएगा? 2 की टेबल में आएगा। यदि हम जोड़ते हैं तो 2 9 और 1 कितना हो गया? 10 3 की टेबल में नहीं आता है, मतलब ये 3 की टेबल में भी नहीं आएगा। 5 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 0 और 5 नहीं है पीछे, तो ये 5 की टेबल में भी नहीं आएगा। 7 की टेबल में भाग लगा के देखते हैं क्या 7 की टेबल में आएगा? एक बार 7 क्या आ गया? 2 21। हाँ दोस्तों ज़रूर। तो 21 आए, 21 क्या आएगा? 0 0। 7 की टेबल में क्या आ गया? कितनी बार आ गया? 13 बार। तो 13 7 की टेबल में। अब 13 कितनी 13 की टेबल में आते। ठीक है, अब 26 के क्या गुणनखंड आए? 2 इंटू 13, 91 के 91 के 7 इंटू 13। तो अब HCF ज्ञात करेंगे। HCF का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या होगा? कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो कॉमन क्या है इसमें? 13 13 13 दोनों में कॉमन है, मतलब इसका HCF क्या आ गया? 13। अब LCM ज्ञात करेंगे, LCM। ठीक है, तो LCM ज्ञात किस प्रकार कैसे करेंगे? तो सबको गुणा करेंगे, 2 इंटू जो कॉमन है उसको एक ही लेंगे, 13 इंटू 7। 2 का गुणा किस में किया? 2 का गुणा 13 में किया तो कितना आ गया? 26। 26 का गुणा 7 में किया, 26 इंटू 7। यहाँ पर रफ में कर देते हैं, 26 इंटू 7। तो 7 6 क्या होता है? 42। 2 4 6 7 4 2 क्या होता है? 40। 14 और 4 कितना आ गया? 18, मतलब 182। तो पूरा आंसर क्या आ गया? 182। अब प्रश्न कह रहा है कि HCF और LCM तो आपने निकाल दिए। HCF और LCM तो आपने निकाल दिए, फिर उसके बाद करना है हमको, क्या करना है? उसकी जांच करनी है कि वो बराबर है कि नहीं बराबर है। तो किस प्रकार जांच करेंगे? हमने क्या फॉर्मूला लिखा है? दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू बराबर HCF इंटू LCM। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याएं कितनी है? दो संख्याएं कौन कौन सी है मेरे पास? 26 और 91। ठीक है, यहाँ पर वापस फॉर्मूला लिखेंगे। इस प्रकार से मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो LHS लेंगे हम, LHS। तो दो संख्याएं कौन कौन सी है? 26 इंटू 91। तो 26 और 91 का क्या कर देंगे हम? गुणा कर देंगे। यहाँ पर रफ में कर लेते हैं, 91 इंटू 26। तो 2366 क्या गए? 2366। अब हम करेंगे RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या है राइट हैंड साइड? HCF इंटू LCM। तो हमारे पास HCF क्या है? HCF है 13, LCM क्या है? 182। तो 13 इंटू 182, 182 भाग देंगे, क्या देंगे? भाग। हाँ, दूसरे पेज पर दे देते, भाग देंगे, दूसरे पेज पर दे देते हैं। तो क्या है? 182। ठीक है, 182 इंटू 13। तो 3 दूनी 6, 3 8 24 4 2 80, 3 एकम 3, 3 और 2 कितना हो गए? 5। 2 का 1 का गुणा करेंगे वही आएगा। ठीक है, 6 2 4 6 5 8 कितना हो गए? 13। एक हाथ से लगे 2, मतलब 2366। 2366 क्या दोनों में बराबर आ रहा है? दोनों में बराबर आ रहा है का मतलब दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है? HCF इंटू LCM है, मतलब हमारे क्या है? आंसर बराबर है, राइट है। तो हम लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, और हम लिख देंगे इति सिद्धम। हमें क्या, हमने सिद्ध कर दिया, हमने क्या कर दिया? सिद्ध कर दिया कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है दोस्तों, अगले जो प्रश्न रह गए हैं वो अगले वीडियो में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, चैनल से बने रहिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
ठीक है दोस्तों, कामयाबी ऐसे ही नहीं मिलती, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। एवरी न्यू डे इज़ अ चांस टू चेंज योर लाइफ। ठीक है दोस्तों, रखिए, चैनल से बने ही रहिए, सवाल कीजिए, सवाल की प्रैक्टिस कीजिए, इसी में से परीक्षा में आएंगे। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा। ये जो मैंने प्रश्न बताया है आज वाला, जो दूसरा क्वेश्चन है ये वाला इम्पोर्टेंट है। इसमें से प्रश्न, इस फॉर्मूले से एक क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है दोस्तों, ओके।